लेकिन जो महिला मंदिर गई उसने बाहर चप्पलें उतारी, अंदर मंदिर के गई, मंदिर में आरती हुई, सत्संग हुआ, लेकिन उसका मन चप्पलों में लगा रहा कि मेरी कोई चप्पलें ना उठा ले जाए। और जो घर में रह गई थी उसका मन भगवान में लगा रहा कि भैया कितने अच्छे दर्शन कर रही होंगी वो हमारी सहेली, उसको घर बैठे फल मिल गया आप ये। और जो मंदिर में गई उसको मंदिर में जाकर भी फल नहीं मिला, क्योंकि उसने मन भगवान में नहीं लगाया, उसने मन संसार में लगा दिया। चप्पल प्रतीक संसार का है। तो हमें सीता माता जी की तरह विपत्तियां कितनी भी आ जाएं, दिन भर में आपको 100 काम आते होंगे, हर घर में काम है महाराज, लेकिन आप राम का नाम मन में जपते रहो, आपको फल मिल जाएगा। मंदिर नहीं जा पाए तो ये चिंतन मत करो कि नहीं जा नहीं पाए, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप मन में नाम जप करते रहो। सीता माता जी भगवान में मन लगाए, और ऐसी दशा देख करके हनुमान जी बड़े दुखी हुए। और शाम का समय था, हनुमान जी ने उस समय विचार किया और वह जाकर के उसी अशोक वृक्ष में पत्तों के बीच में छिप गए। उसी समय रावण आया। रावण अपने साथ अपनी पूरी महिलाओं का जो स्टाफ था वो लेके आया, और मंदोदरी भी साथ में आया। और रावण इतना अभिमानी था, उसने चारों साम दाम भय भेद माता जी को दिखाए, लेकिन माता जी ने उसकी ओर देखा तक। फिर वह कहने लगा कि मैं इन मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। इतना अभिमानी। अच्छा, आपको एक बात बताएं, लंका में सभी जितने राक्षस थे वो तो राक्षस थे ही, लेकिन उनकी जो पत्नियां थी वह बहुत सती थी। मंदोदरी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, पंचकन्याओं में विभूषित मंदोदरी है। अगर पंचकन्याओं को आप देखेंगे उसमें 5 आती हैं। पहली है अहिल्या माता, जो भगवान जी की रज पा करके उन्होंने शरीर त्यागा था, गौतम ऋषि ने किनारे। दूसरी है द्रौपदी और कुंती, ये महाभारत काल की है। भागवत जी में आपको बताया होगा, कुंती संवाद, कृष्ण कुंती संवाद आता है, और द्रौपदी के चीड़हरण की कहानी है। तो ये महाभारत काल की। बाली की पत्नी तारा, ये भी पंचकन्याओं में विभूषित है। और मंदोदरी, इन पंचकन्याओं में से अगर आपने किसी का नाम भी ले लिया तो आप पाप मुक्त हो जाते हैं, ये उनका प्रभाव है। इतना सतत्व था इनमें। और इन लोगों ने तो हर बार समझाया है, तारा देवी ने बाली को समझाया था कि साक्षात भगवान है, ये पहचान गई थी, मंदोदरी भी पहचान गई थी। इसी प्रकार मेघनाथ की पत्नी है सुलोचना, ये भी बहुत सती थी। राम भगवान जी को स्वयं पता था कि यह सती हैं। जब मेघनाथ का वध हुआ तो उन्होंने जब बाण चलाया तो इनके सतत्व के प्रभाव के कारण मेघनाथ का सिर कट करके और सुलोचना जी के आंचल में आके गिरा था, गोद में आकर के गिरा था, उसी में वह सती हो गई। तब रावण कह रहा है कि एक बार मेरी तरफ देख बस लो,